हेलो दोस्तों, आज हम आदतन अपराधी पर ही हो सकती है गुंडा एक्ट की कार्रवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट। वैश्विक विकास दर 2023। यूरोपीय यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म संबंधी अधिसूचना जारी की के बारे में जानकारी साझा करेंगे। आतंक अपराधी पर ही हो सकती है गुंडा एक्ट की कार्रवाई। हाई कोर्ट। प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। राज्य सरकार से कहा है कि 31 अक्टूबर तक कार्रवाई में एकरूपता के लिए दिशा निर्देश जारी कर सभी जिलाधिकारियों से उसका कड़ाई से पालन कराएं। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी तथा न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने अलीगढ़ निवासी गोवर्धन की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई में एकरूपता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लोक शांति के लिए खतरा बने आदतन अपराधी को गुंडा एक्ट की नोटिस दी जानी चाहिए। केवल एक आपराधिक केस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस एक्ट के तहत व्यक्ति को नगर सीमा से बाहर करने का उपबंध है। कोर्ट ने महानिदेशक को इस आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी कार्यपालक अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही याची के खिलाफ एफडीएम वित्त एवं राजस्व की तरफ से गुंडा एक्ट के तहत जारी नोटिस रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा, अधिकारियों से अपेक्षा है कि वह व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों की सामान्य प्रकृति, जनता के बीच उनकी व्यक्तिगत छवि, उनकी सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में विचार कर निर्धारित प्रोफार्मा पर नहीं बल्कि एक सुविचारित आदेश पारित करेंगे। कोर्ट ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और उनके अधीन काम करने वाले कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आगे से उचित कार्रवाई करेंगे और ठोस आधार व तथ्य होने पर ही कार्रवाई करेंगे। याची के खिलाफ यूपी गुंडा एक्ट नियंत्रण 1970 की धारा 3 के तहत 15 जून 2023 को 2 मामलों के आधार पर नोटिस जारी किया गया था। उनके खिलाफ दर्ज 2 मामले में एक प्राथमिकी है तो दूसरी तथाकथित रपट है। मामला अलीगढ़ के थाना छर्रा में दर्ज है। कोर्ट ने कहा, आमतौर पर कारण बताओ नोटिस पर हस्तक्षेप नहीं करते। ईयू को स्टील का निर्यात होगा मुश्किल। यूरोपीय यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म संबंधी अधिसूचना जारी की। जीटीआरआई ने कहा, निर्यातकों को देने होंगी लगभग 800 जानकारियां। फर्टिलाइजर, सीमेंट, बिजली, हाइड्रोजन पर भी लागू होगा सीबीएम नियम। एफटीए पर चल रही है बातचीत, हो सकती है प्रभावित। भारत और ईयू के बीच अभी मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत चल रही है। जानकारों का कहना है कि पिछली बैठकों में भारत की तरफ से सीबीएम का मुद्दा उठाया गया था। भारत कई देशों के साथ एएफटीए पर बात कर रहा है, जैसे ब्रिटेन के साथ वार्ता काफी तेज रफ्तार से चल रही है, लेकिन ईयू के साथ बातचीत की गति सुस्त है। इसके पीछे सीबीएम जैसे मुद्दे भी हैं, जिसको लेकर यूरोपीय संघ के रुख में नरमी नहीं है। भारत से यूरोपीय यूनियन ईयू देशों को किया जाने वाला निर्यात मुश्किल हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ईयू कार्बन उत्सर्जन को लेकर जारी नई व्यवस्था सीबीएम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को न केवल लागू करने पर अड़िग है, बल्कि उसने इस संबंध में 17 अगस्त को एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 से ईयू को स्टील, एल्यूमीनियम, लौह अयस्क जैसे उत्पादों का निर्यात करने वाले कारोबारियों को अपने उत्पाद से जुड़े डाटा, विवरण और प्रक्रिया के बारे में कई जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी। वैश्विक कारोबार पर शोध करने वाली जीटीआरआई का आकलन है कि हर निर्यातक को तकरीबन 8 से जानकारियां देनी होंगी। वैसे यह व्यवस्था पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन चूंकि उक्त उत्पादों का ईयू को सबसे ज्यादा निर्यात भारत ही करता है, इसलिए सबसे ज्यादा असर यहाँ की कंपनियों पर ही होगा।
CBAM लगाने का मकसद यह है कि यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके यहाँ जो उत्पाद आयातित होते हैं उनके निर्माण में कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। वैसे इस बारे में सही तरीके से नियम जनवरी 2026 से लागू होंगे। तब यूरोपियन संघ स्टील एल्यूमीनियम आयात पर उनमें होने वाले कार्बन उत्सर्जन के आधार पर टैक्स वसूलना शुरू करेगा। इस उद्देश्य से ही अक्टूबर 2023 से उससे जुड़ी सूचनाएं मांगने की व्यवस्था की गई है। GTRI का कहना है कि भारत की कई छोटी व मझोले स्तर की कंपनियां इस तरह के उत्पादों का निर्यात EU को करती हैं, इसलिए उन्हें बेहतर तरीके से तैयार करने की जरूरत है। भारत ने वर्ष 2022-23 में EU को 7.4 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया। EU की योजना आगे चल कर CBAM नियम को बिजली, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन, सीमेंट पर भी लागू करने की है। हालांकि भारत इन उत्पादों का निर्यात EU को नहीं करता है। वर्ष 2034 से हर तरह के उत्पादों के आयात पर CBAM लागू होगा। वैश्विक विकास दर के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 2.5% किया। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए वैश्विक विकास दर के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 2.5% कर दिया है। प्रमुख रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हुए सुधार के चलते पूर्वानुमान को बढ़ाया गया है। इसके पहले वैश्विक वृद्धि दर 2.4% रहने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि 2024 के वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 2.4% पर बरकरार रखा गया है। भारत के संबंध में कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से विस्तार हो रहा है और निकट अवधि में GDP में तेजी बने रहने की उम्मीद है। एजेंसी का अनुमान है कि 2023 में 5.9% और अगले साल 6.1% की विकास दर रहेगी। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के एशिया प्रधान क्षेत्र के अर्थशास्त्री राजीव विश्वास ने कहा है कि कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में 2023 की शुरुआत से मुद्रास्फीति का दबाव कम हुआ है, लेकिन मौसम संबंधी अनिश्चितता कायम है। प्लीज मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।